Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Today we will discuss about the international system of units. इससे पहले लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी किया था और अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट एंड मेजर्स के ऊपर। इसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनके वर्ल्ड वाइड यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट सिलेक्ट कर दिया गया हर बेस क्वांटिटी के लिए। तो अब हम देखेंगे कि वो जो स्टैंडर्ड यूनिट थे वो कौन से थे, ठीक है। तो अगर हम मैस की बात करें तो हमें पता है कि मैस को हम ग्राम्स में भी मेजर करते हैं और किलोग्राम्स में भी मेजर करते हैं। मैस को हम ग्राम्स में भी मेजर कर सकते हैं और किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में पेरिस के अंदर, उसमें हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर लिया गया। अगर सपोज करें मैस है तो मैस का हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर लिया जिसे हमने कह दिया केजी, ठीक है। और ये सारा काम 1960 को 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ पेरिस में, ठीक है। इसी तरह जो लेंथ है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं और लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं। लेकिन जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट किया गया वो था मीटर। यानी जो उसका एसआई यूनिट था, इंटरनेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड यूनिट जो अडॉप्ट किया गया, यानी पूरे वर्ल्ड में जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो मैस था उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल होगा वो किलोग्राम होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किलोग्राम के अलावा भी हम मैस को ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन सारे यूनिट्स में से एक यूनिट हमने स्टैंडर्ड बना लिया हर क्वांटिटी का, यानी मैस का किलोग्राम और जैसे लेंथ का मीटर। हमने ये स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर लिया और सारे वर्ल्ड में यही यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया जाता है हर क्वांटिटी का, ठीक है। तो अब अगर हम फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जब, तो उसमें भी हम एसआई यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे यानी मैथ्स का जो केजी था, इसको हम एसआई भी कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहते हैं। ये सारा काम कब हुआ था? जब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1960 पेरिस में, ठीक है। तो इसमें हमने हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पता है, इससे पहली वीडियो में हमने वही स्टडी की थी कि जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और उन 7 बेस क्वांटिटी से आगे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। तो अगर बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है तो डेफिनेटली उनके जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होंगे, यानी जो उनके एसआई यूनिट होंगे वो भी 7 होंगे, यानी 7 बेस यूनिट होंगे। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी तरह उनके यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो बेस क्वांटिटीज़ थी 7 जो हमने इससे पहली वीडियो में स्टडी की, उन बेस क्वांटिटीज़ के 7 बेस यूनिट्स क्या होते हैं और उसके बाद हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेस यूनिट्स, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। जो हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसी भी बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। द यूनिट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और हमारे पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनका कोई ना कोई एसआई यूनिट होता है।
तो हमें पता है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 होती हैं, तो डेफिनेटली उनके जो यूनिट्स होंगे वो भी 7 ही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी वो कौन सी थी और उनका जो यूनिट है वो कौन कौन सा है। तो पहले नंबर पे आ जाती है लेंथ। लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एल, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, यानी ये एसआई यूनिट की बात हो रही है, यानी ये स्टैंडर्ड यूनिट जो कि 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट किया गया एक ख़ास यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट बेस क्वांटिटी का, ये वो एसआई यूनिट्स हैं। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और इसका जो यूनिट होता है उसका जो सिंबल होता है उसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं। यानी जब हम लेंथ की बात करेंगे हम बोलेंगे कि किसी की जो लेंथ है वो सपोज़ करें 103 है, तो अगर हम उसके साथ 103 मीटर है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे L इज़ इक्वल टू 103 मीटर। हम सारा मीटर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसका सिंबल लिखेंगे, जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड, और साथ में जो उसका यूनिट है उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल, यानी पूरा मीटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ m लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका जो यूनिट है वो मीटर है। ओके, जो लेंथ का यूनिट था वो मीटर था। उसके बाद जो मैस है उसका यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, मैस का सिंबल m और उसका यूनिट किलोग्राम। अब किलोग्राम को हम kg लिखते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है टाइम। टाइम का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल t, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ वाली बेस क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो है केल्विन, और केल्विन को हम K से लिखते हैं। यानी जब भी हम न्यूमेरिकल में या हम वैसे टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर इतना केल्विन है, 402 केल्विन, 3 केल्विन, ठीक है, तो हम केल्विन पूरा लिखने की बजाय सिर्फ K ही लिखेंगे। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल जो होता है वो होता है L, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, और इसे हम CD से लिखते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम N से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है मोल, और मोल को हम MOL से डिनोट करते हैं, यानी जो यूनिट का सिंबल है वो है MOL। उसके बाद लास्ट वाली जो बेस क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम I से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और इसका जो सिंबल होता है यूनिट का वो A होता है। तो ये हमारे पास थी 7 बेस क्वांटिटीज़, और ये थे इनके 7 बेस यूनिट्स। यानी हर क्वांटिटी का एक बेस यूनिट है, और ये स्टैंडर्ड बेस यूनिट है, यानी ये वो बेस यूनिट है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आता है, यानी हम इनको SI यूनिट्स कहते हैं। अब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम SI यूनिट्स वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी हम जो क्वांटिटी लेंगे वो SI यूनिट्स में लेंगे। हम kg में लेंगे, अगर हम मैस लेंगे तो हम kg में लेंगे, लेंथ लेंगे तो हम मीटर में लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कौन से होते हैं और उनके यूनिट्स किस तरह से डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं हम उनको डिफ़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। यानी जिस तरह से हमने बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड किया, इसी तरह हम बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करके डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, और ये इस स्क्वायर की लेंथ है, और ये है इसकी विड्थ। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया इक्वल होता है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। अब यहाँ पे देखें, लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लेंथ का यूनिट लिखूँ तो क्या आएगा मीटर, और विड्थ का यूनिट क्या आएगा
वो भी मीटर ही है। अब क्योंकि ये लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी एक बेस क्वांटिटी है, अब डेफिनेटली अगर हमारे पास ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं तो इनके जो यूनिट हैं वो भी दोनों बेस यूनिट्स हैं। तो अब अगर मैं इस मीटर को इकट्ठा करके लिखूं, यानी ये दोनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीटर क्रॉस मीटर इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो एरिया है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि वो दो बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई और एक नई क्वांटिटी डिराइव हुई जिसे मैंने कहा डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो यूनिट्स से दो बेस यूनिट्स जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो एक नया यूनिट आया जिसको मैंने कह लिया मीटर स्क्वेयर, और ये यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह अगर मैं सपोज़ करूँ कि मेरे पास एक 3 डायमेंशनल क्यूब है, ये है एक 3 डायमेंशनल क्यूब, ठीक है। अब ये जो 3 डायमेंशनल क्यूब का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। अब ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी। ये हमने बेस क्वांटिटी वाली वीडियो में अच्छी तरह से इनके बारे में डिस्कस किया था। अब अगर मैं यहाँ पे इनके यूनिट लिखूँ तो ये लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसी तरह विड्थ का यूनिट भी मीटर और हाइट का यूनिट भी मीटर। अब जो वॉल्यूम का यूनिट आएगा वो आएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये 3 बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई और एक नई क्वांटिटी डिराइव हुई। तो ये अगर वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसका जो यूनिट होगा उसे भी हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये 3 बेस यूनिट आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये जो वॉल्यूम का यूनिट बन रहा है वो मीटर क्यूब बन रहा है और ये एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस को हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम। अब लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक बेस क्वांटिटी दूसरी बेस क्वांटिटी से डिवाइड हो रही है, तो ये जो स्पीड होगी ये हमारे पास क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। और अगर मैं स्पीड के यूनिट की बात करूँ तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड। और ये जो यूनिट है ये स्पीड का यूनिट है, क्योंकि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका ये जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, इसे भी मैं कहूँगा ये एक डिराइव्ड यूनिट है। अब हम स्टडी करेंगे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में और देखेंगे कि उनके डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं। पहली जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है स्पीड। स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका सिंबल जो होगा वो इस तरह से होगा, मीटर पर सेकंड, s के ऊपर पावर -1। आगे एक्सेलरेशन जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो a होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसको हम इस तरह से लिखे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, और जो इसका सिंबल होता है वो ये होता है मीटर क्यूब। यहाँ पे जो स्पीड है और वॉल्यूम हम इन दोनों को V से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जो स्पीड है उसके लिए हम स्मॉल v को इस्तेमाल करते हैं, और जो वॉल्यूम है उसके लिए हम कैपिटल V को इस्तेमाल करते हैं। आगे फोर्स का जो सिंबल होता है वो F होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और हम इसके यूनिट को न्यूटन को N से डिनोट करते हैं। आगे प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, और को PA से डिनोट करते हैं, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और जो डेंसिटी का सिंबल होता है, यानी हम इस डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये सिंबल रो का होता है, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, वैसे जो चार्ज का सिंबल होता है वो क्यू होता है,
और इस चार्ज का जो यूनिट होता है, जो उसका सिंबल होता है कूलम। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है, या हम इस कूलम को एम्पेयर सेकंड भी कहते हैं।